हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में हम कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। आज का ब्लॉग कुछ ऐसा, हम बाहर कहीं ट्रैवल नहीं करेंगे, कहीं हम दोस्त से मिलने नहीं जाएंगे। आज हम एक इम्पोर्टेंट बात करेंगे जो कि मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है काफ़ी। जो भी कॉलेज में अभी फर्स्ट ईयर में हैं, जो अभी एडमिशन लेने वाले हैं, और मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस से बात करूंगा जो मैंने अभी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जो मैंने एक्सपीरियंस किया। काफ़ी इम्पोर्टेंट ब्लॉग होने वाला है। ब्लॉग में बेसिकली सारी चीज़ें होनी चाहिए, ना कि उसमें सिर्फ ट्रैवल ही नहीं, एक्सप्लोरेशन ही नहीं, उसमें सब कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए ताकि जो कि हमें हेल्प करे हमारे करियर में, और हमें जो करना है उसमें आगे हमारे फ्यूचर में वो हेल्प करे। तो गाइस, जो मेरे को आज बात करनी थी वो एक्चुअली ये है कि अभी सेकंड ईयर में मेरा प्लेसमेंट लगा था एक कंपनी में। अब मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, शायद उनकी पॉलिसीज़ के मैं अगेंस्ट चला जाऊं या फिर जो भी है, तो मैं कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा। बट मेरा प्लेसमेंट लगा था और मेरे पास ये भी है, ये क्या बोलते हैं इसे, जॉब लेटर जो हमें मिल गया था। तो ये इसको मैं पूरी कंपनी का नाम वाम सब डिटेल्स है, ये पूरा है लेटर। ये आपको लगेगा कि मैं ऐसा कोई पेज दिखा रहा हूँ, नहीं, ये जॉब लेटर ही है, जॉब लेटर है। अब तो देख ही लिया होगा आपने। तो इसमें कंपनी है नोएडा में, तो उसमें मेरी प्लेसमेंट लगी थी। और सैलरी भी बता ही देता हूँ, क्या ही करूँगा छुपा के। तो सैलरी थी 20,000, मतलब इंटर्नशिप के लिए ही थी। अगर आप इंटर्नशिप में अगर ठीक करोगे तो फिर आगे आपको पैकेज और अच्छा खासा, या फिर जो भी मतलब जैसा हम काम करते हैं वैसा उसके अकॉर्डिंग पैकेज दिया जाता। बट मैंने ये जॉब मैंने नहीं करी, ज्वाइन ही नहीं करी मैंने। अभी नोएडा 62 में ये कंपनी है, बट हमने ये ज्वाइन क्यों नहीं की, ये क्वेश्चन आता है कि सेकंड ईयर में हमें कंपनी भी हमारा प्लेसमेंट भी लगा और हमारा लाइफ का पहला प्लेसमेंट था ये। मतलब जो स्टूडेंट सोचते हैं कि यार हमें जल्दी से जल्दी जॉब लग जाए, और अभी प्रेजेंट टाइम में तो इतना जॉब की मारा मारी है कि जॉब मिलना मुश्किल है। एक तो कंपटीशन इतना हाई लेवल है, चाहे गवर्नमेंट में चले जाओ, गवर्नमेंट में इतना कंपटीशन हो गया है, और अभी तो पेपर लीक्स इतने हो गए हैं। तो उसकी वजह से मतलब पूरा जो स्टूडेंट होते हैं वो टूट जाते हैं कि यार कहाँ जाएं। और एक तो यूट्यूब पे भी इतना कंपटीशन हो गया है कि अब तो मतलब जो भी व्लॉगर हैं जो भी है, तो हर जगह कंपटीशन है। चाहे आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ले लो, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में ले लो, या फिर यूट्यूब में भी ले लो। तो गाइज़, अब मैं वापस अपने टॉपिक पे आता हूँ। तो हम काफ़ी खुश हुए थे यार, हमारी फर्स्ट टाइम में जॉब लग गई। तो बेसिकली इसकी स्टोरी क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसका हमारे पास मेल आया इस कंपनी का कि ये कंपनी हमारे कॉलेज में आ रही है। जून में आई थी ये कंपनी बेसिकली, अभी इसी जून में। तो जून में कंपनी आई, हमने सब कुछ पढ़ा कि कंपनी की डिमांड क्या है, क्या स्किल्स होने चाहिए। तो स्किल्स हमने पूरा पढ़कर हमें ये समझ में आया कि ये कंपनी इतनी टेक जॉब नहीं है ये। हम जो पढ़ रहे हैं, कोडिंग पढ़ रहे हैं, जो वेब डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, या फिर जो डेटा साइंटिस्ट, मैं जो कोर्स कर रहा हूँ, मैं डेटा साइंटिस्ट का कोर्स कर रहा हूँ, ये भी मैंने आपको आज बता ही दिया। तो उसके अकॉर्डिंग मैं पाइथन, और मैंने आपको बताया था मैं मशीन लर्निंग पढ़ूँगा, और पावर बीआई और ये सब तो पढ़ना ही है। सो गाइस, जब हमने पूरी कंपनी की डिटेल पढ़ी कि कंपनी क्या डिमांड कर रही है और क्या क्या स्किल्स मांग रही है, और कितने कुछ ऐसा क्राइटेरिया तो नहीं था, मतलब 60% से आपके अबव होनी चाहिए 10th 12th, और ये आपके जो कॉलेज में भी जितने अभी फर्स्ट और सेकंड ईयर में, तो आपके 60% से अबव मार्क्स होने चाहिए तो आप एलिजिबल हो। तो उसमें तो हम सब एलिजिबल ही थे, मतलब मोस्टली स्टूडेंट हम एलिजिबल थे। और जिन्हें मतलब जॉब करनी नहीं थी उन लोगों ने तो अप्लाई ही नहीं किया बेसिकली, और जिन्हें करनी थी या फिर जो सोचते थे कि यार फर्स्ट एक्सपीरियंस करते कि प्लेसमेंट का, प्लेसमेंट सेल में जाने, प्लेसमेंट हॉल में जाने का, उधर बैठने का क्या एक्सपीरियंस होता है, तो उन लोगों ने ये सब फिल किया फॉर्म। तो हम भी उनमें से थे, मैं और मेरे कुछ दोस्त। तो हमने ज्वाइन करने से पहले कॉल किया पहले एक दूसरे को कि भाई फिल करे कि नहीं करे, क्योंकि हमें समझ में आ गया था कि ये टेक जॉब तो नहीं है। थोड़ा बहुत वो कह रहे थे कि तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज मतलब काम नहीं है। अगर आपको नॉलेज ही चाहिए थोड़ी बहुत, तो फिर वो टेक जॉब नहीं हो सकती। नॉलेज तो सभी को ही है आजकल, हर किसी फील्ड का, मार्केटिंग का, चाहे वो टेक जॉब का, तो सभी को ये कि कैसे वेबसाइट बनती है और क्या कोडिंग होता है, क्या ये सब होता है। तो गाइस, हमने सोचा, पहले फ़ोन किया सबको
सब एग्री हुए, तो हमने वो फॉर्म फिल कर दिया। एक्सपीरियंस करने के लिए हमने वो फॉर्म फिल किया था कि हम प्लेसमेंट हॉल में बैठेंगे, कैसे एक्सपीरियंस होता है, कैसे राउंड होते हैं। फर्स्ट टाइम फॉर्मल ड्रेस में जाएंगे इंटरव्यू देने, तो वो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस हम लेने के लिए हमने ये फॉर्म फिल किया। और मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट को करना चाहिए। मतलब चाहे आपको जॉब करनी हो ना, या करनी हो या ना करनी हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर आपको एटलीस्ट इंटरव्यू तो देने जाना चाहिए। फर्स्ट इंटरव्यू तो देने जाना चाहिए, चाहे वो कंपनी आई थिंक टेक की हो फिर भी ठीक है, मार्केटिंग की हो, क्योंकि वो आपका फिर फियर ख़त्म हो जाता है उधर प्लेसमेंट सेल में बैठने का, इंटरव्यू फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट करने का इंटरव्यूअर से। तो गाइस काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है ये। तो गाइस उसके बाद फिर कॉलेज वालों ने डेट अनाउंस कर दी कि इस डेट को कंपनी आएगी और आपको पूरा प्रिपेयर रहना है, फॉर्मल ड्रेस में आना है, सब कुछ लैपटॉप लेके आना है और सब कुछ प्रिपेयर होके आना है, जो भी स्किल्स कंपनी डिमांड कर रही है। तो थोड़ा बहुत उस टाइम थोड़ा धक धक हुआ कि भाई कैसे जाएंगे। तो बेसिकली पहले तो हम एक सेमिनार हॉल में बैठे। सेमिनार हॉल में कंपनी के बारे, जो कंपनी के लोग आए थे उन्होंने कंपनी के बारे में बताया, उनकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ पर है और कंपनी क्या क्या जॉब रोल प्रोवाइड करती है और कितने हायर करती है, कहाँ कहाँ किन किन स्टेट में इनके हेडक्वार्टर्स और ऑफिस हैं। तो कंपनी ने हमें ये सब बताया। फिर बोला हमारे टीचर्स ने कि आप प्लेसमेंट हॉल में चले जाओ। तो उस टाइम तो भाई हमारे बिल्कुल हार्ट बीट तेज़ हो गई। तो फिर उसके बाद जो कंपनी उसमें जो नोटिस आया था उसमें लिखा हुआ था कि पहला राउंड ग्रुप डिस्कशन होगा। ग्रुप डिस्कशन होने के बाद फिर सेकंड राउंड आपका रिटर्न टेस्ट होगा। रिटर्न टेस्ट के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा और उसी पर्सनल इंटरव्यू में उन्होंने एचआर राउंड भी रख लिया। तो ये हमारे बेसिकली 3 राउंड हुए। थर्ड राउंड में उन्होंने 2 राउंड रख लिए। एक पर्सनल इंटरव्यू, मतलब पर्सनल इंटरव्यू एचआर राउंड ही होता है मेरे को लगता है। उसमें पर्सनल इंटरव्यू में आपके थोड़े बहुत स्किल्स पूछे और एचआर राउंड से जो भी क्वेश्चन होते हैं वो उन्होंने पूछे। तो फर्स्ट राउंड में जो भी ग्रुप उन्होंने टीचर्स ने बनाए थे नाम लेके, तो उसमें 6 स्टूडेंट थे। तो एक एक करके उन्हें भेजा और उन्हें जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने एक टॉपिक दे दिया, कोई भी टॉपिक। तो जो तीन स्टूडेंट राइट साइड बैठे थे उनके और 3 स्टूडेंट लेफ़्ट साइड बैठे थे। तो एक को बोलना था अगेंस्ट में, एक को बोलना था फेवर में उसी टॉपिक पर। और जो अच्छा बोलेगा वो ग्रुप डिस्कशन को पार कर जाएगा। ग्रुप डिस्कशन होने के बाद रिजल्ट आया। वो टीचर्स आती है लिस्ट लेके, तो फिर भी धक धक हो रही होती है यार, पता नहीं पास होंगे कि नहीं होंगे। और उसमें मेरा नाम आ गया और मेरे दोस्त का भी आ गया। उनमें से कई दोस्तों का नहीं भी आया। तो फिर सेकंड राउंड हुआ, रिटर्न टेस्ट हुआ। और रिटर्न टेस्ट में उन्होंने कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, वही जो होते हैं मैथ इंग्लिश जीके और रीजनिंग, ये जो चारों होते हैं, ये चारों सेक्शन, इनसे कुछ 25 क्वेश्चन थे। उन्होंने हमें दिया और उन्होंने 10 मिनट दिए थे हमें करने के लिए। जो सबसे फास्ट करेगा और जिसके आंसर सबसे ठीक होंगे वही आगे नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई होगा। तो उसके बाद हमारा रिटर्न टेस्ट भी कंप्लीट हुआ। रिटर्न टेस्ट में मेरे को एक चीज़ मुझे आपको बतानी है जो कि शायद आपके लिए हेल्पफुल हो। कुछ बच्चे थे, मतलब उन्होंने बोलता 10 मिनट के अंदर आपको ये टेस्ट करना है और जो सबसे फास्ट करेगा और जो इसके आंसर सबसे करेक्ट होंगे, तो दोनों मैटर करती है। आंसर करेक्ट भी होनी चाहिए और आप फास्ट भी आंसर करोगे और फास्ट सबमिट करोगे तो आपको हम पहले रखेंगे और बच्चों से। तो सब बच्चों ने मोस्टली 50% से ज़्यादा बच्चों ने वो जो फास्ट वर्ड था ना उसको सुना। और जो बोला था जो इंटरव्यू लेने आए थे कि आपके आंसर करेक्ट भी होने चाहिए, उन लोगों ने वो नहीं सुना। तो उन्होंने एक एक 2-2 मिनट में सारे 25 क्वेश्चन करके दे दिए, 2-2 3-3 मिनट में। और मैंने लिए 9 मिनट। 9 मिनट मैंने लिए। मैंने सोचा भाई मैं तो फेल ही हो गया, क्योंकि बच्चों ने भाई 2-2 मिनट में करके दे दिया। उसके बाद थोड़ा डर लगने लगा कि यार फर्स्ट राउंड तो क्लियर कर लिया था, बट सेकंड आई थिंक नहीं हो पाएगा। अब ये हमारा खेल ख़त्म है। यहाँ पे जो भी हम एक्सपीरियंस लेने आए थे सब हमारा एक्सपीरियंस हो चुका है, अब घर चलता है। बट सेकंड राउंड का रिजल्ट आया, मैम लिस्ट लेकर आई, तो उसमें लास्ट में मेरा नाम था विवेक बहरवा। तो भाई उस समय तो लगा भाई अब तो इंटरव्यू हो ही चुका है, अब तो जॉब लगेगी बस, अब तो भाई क्रैक करेंगे। फर्स्ट प्लेसमेंट के दोनों राउंड पार कर लिए, ग्रुप डिस्कशन भी और रिटर्न टेस्ट भी। अब बस फाइनल राउंड बचा है जो कि पर्सनल इंटरव्यू था। तो उसमें मेरी क्लास से हम 2 बच्चे थे, एक मैं था और एक मेरी क्लास की लड़की थी। तो हम दोनों थे। तो हम दोनों एक बार एचआर राउंड के जो क्वेश्चन होते वही प्रिपेयर कर रहे थे। तो प्रिपेयर करते करते हमारा नंबर आया। मेरे जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे उनमें से मेरा लास्ट टर्म था।
इंटरव्यू देने का। तो मैं गया इंटरव्यू देने। तो उसमें वही जो HR राउंड होते हैं, आपको पता ही है, आप गूगल से भी निकाल सकते हो क्या HR राउंड होते हैं, और हर कंपनी के अलग अलग क्वेश्चंस भी होते हैं। मोस्टली तो कॉमन ही होते हैं जो आप लोग देखते व्यू प्रिपेयर करते हो। फिर उसके बाद सबके इंटरव्यू ख़त्म हुए, मेरा लास्ट ही था तो मेरा भी ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद आई फाइनल लिस्ट, मैम आई लेकर। तो मैम ने नाम अनाउंस किए कि ये बच्चे आप आपकी जॉब लग गई है, आपकी इंटर्नशिप लग गई है। और मतलब मैम ने जिनकी लगी थी उनके नाम बोला, और जिनकी नहीं लगी उनको मैम ने बोला कि आप और अच्छे से प्रिपेयर करो और आप अच्छा करोगे, आप यहाँ तक पहुँचे। तो ये भी हमारी मैम भी काफ़ी अच्छी थी। मैम ने सबको ऐसा समझाया भी, जिनका नहीं लगा और जिनका लगा उनको मतलब बधाइयाँ दी और कॉन्ग्रेचुलेशन तो किया ही, अच्छी बात थी उनके लिए। तो गाइस उसमें मेरा लग गया, और मतलब काफ़ी अंदर से खुश हुई कि यार पहला इंटरव्यू और पहले ही लग गया। तो बेसिकली जो मुझे बात करनी थी आपसे कि हमने एक्सपीरियंस लेने के लिए फॉर्म तो फिल किया और हमारी लग भी गई जॉब, बट हमने ये जॉब, मैंने जॉब ये क्यों छोड़ दी। मतलब यही क्वेश्चन था स्टार्टिंग में जो हमने किया था कि मैंने ये जॉब क्यों नहीं ज्वाइन करी और क्यों नहीं करी। तो बेसिकली मेरा रीज़न यही था, मैं कर रहा हूँ BCA और मैं अभी हूँ 3rd सेमेस्टर में। तो बेसिकली BCA जो स्टूडेंट होता है वो क्या अपने आप से क्या मतलब क्या एक्सपेक्ट करता है कि वो एक टेक कंपनी में जॉब करे। जितनी भी टेक कंपनी है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़ॉन, ये सब जो कंपनी है वो चाहता है कि यार मेरी जॉब इनमें लग जाए। और इतना इजी भी नहीं है, इनके लिए काफ़ी प्रिपेयर करना पड़ता है। तो बेसिकली सारी जॉब्स अच्छी है, वैसे सेल्स की भी अच्छी है, टेक की भी अच्छी है, जॉब कोई भी ख़राब नहीं है, सारी जॉब अच्छी है। बट मुझे लगता है कि आप जिस फील्ड में एटलीस्ट उस पर आप ट्राई करो पहले। अगर वहाँ नहीं होता है फिर आप नेक्स्ट मूव करो, नेक्स्ट सेल्स की हो गई और भी कोई कंपनी तो और भी कोई जॉब्स हो गई। तो मुझे लगा कि यार मुझे फ़र्स्ट टाइम तो अपने फील्ड पे ट्राई करना चाहिए, टेक कंपनीज़ में ट्राई करना चाहिए, उसके बाद मैं मूव करूँगा नेक्स्ट जॉब के लिए। तो बेसिकली इसलिए मैंने कंपनी ज्वाइन ही नहीं करी। और ये जॉब लेटर देख देख के मैंने अभी भी इसको रखा हुआ है कि यार खुशी मिलती है कि फ़र्स्ट इंटरव्यू दिया और जॉब लेटर मिला, तो काफ़ी खुशी भी होती है। तो गाइस आप भी मतलब पहले अपने फील्ड में ट्राई करो, अपने फील्ड में बेस्ट करो, टॉप 10 में आओ। उसके बाद आप मतलब उसके बाद तो हमें करनी है जॉब, अगर हमें नहीं मिलती है तो चाहे हम सेल्स में करें या फिर किसी में भी करें, बट ट्राई सबसे पहले अपने फील्ड में करो। और सभी जॉब अच्छी होती हैं, ऐसे कोई वो वाली बात नहीं है। जो मैनेजमेंट वाले बच्चे हैं जो भी वो सेल्स की जॉब करेंगे, जो BCA BTech वाले वो टेक की जॉब करेंगे, और सभी जॉब्स इंटरकनेक्टेड है। किसी भी कंपनीज के आप उठा के देख लो तो सभी जॉब रोल्स हैं, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस बेसिकली मेरा ये वीडियो बनाने का यही मोटो था। तो गाइस आज के व्लॉग में इतना ही, कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अगर आपको व्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।